हरे कृष्णा। आज हमारी चर्चा का विषय है अधिक महत्वपूर्ण कौन है, सेल्फ और सेल्फी। तो हम लोग देखते हैं आज के समय में लोग जब भी किसी पर्यटक स्थल पे जाते हैं, किसी दर्शनीय स्थल पे जाते हैं, किसी हिल्स स्टेशन पे जाते हैं या मंदिरों में भी जाते हैं, तो जाने से पहले स्पेशली मंदिरों में जो जैसा मेरा अनुभव रहा है, हो सकता है आप लोग का भी हो, पता नहीं, तो मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, बहुत दूर से आते हैं। यहाँ वृंदावन में तो 7 समुद्र पार से लोग आते हैं, ऑल अराउंड वर्ल्ड से लोग आते हैं एकदम। और दर्शन करने मंदिर के लिए जाते हैं, तो मंदिर में जाने के पहले, मंदिर में तो बाद में जाते हैं, आते सही सबसे पहले सेल्फी चालू हो जाता है। यहाँ फोटो खींचेंगे, लेफ्ट में खींचेंगे, राइट से खींचेंगे, ऊपर से लेंगे, नीचे से लेंगे, और खींच के तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला, फेसबुक में डाला, और एकदम सब जगह से पूरा सोशल मीडिया में जगह जगह डाल दिए जाते हैं पिक्स। तो ऐसा नहीं कि सेल्फी खींचना गलत है या सेल्फी नहीं खींचना चाहिए, ये बात नहीं हो रही है। बात ही हो रही है कि जब हम जा रहे हैं तो हम सबसे पहले फ़ोटो पर अधिक ध्यान दे देते हैं, भगवान के दर्शन के बाद में। भगवान दर्शन करने आने के बाद भी सेल्फी ली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले भी ले रहे थे तो कोई बहुत गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत गलत कर दिया, अपराध कर दिया है। लेकिन हमारी चर्चा का विषय ये है कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है, सेल्फ और सेल्फी। तो देखिए, सेल्फी लेना अच्छा है, बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल्फी लेने के साथ साथ हमें खुद ये भी पता होना चाहिए कि मैं हूँ कौन, मैं सेल्फी ले किसकी रहा हूँ, मुझे अपने बारे में पता है कि नहीं पता है, मैं हूँ कौन और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा इस भौतिक जगत में क्या काम है, ये जानकारी भी होना आवश्यक है हमारे लिए। मुझे मानस देह मिली है, उसका पर्पस क्या है, क्यों मिली है मुझे। अगर मेरा जीवन का लक्ष्य केवल वही है जो दूसरे लोगों का है, आहार निंद्रा भय और मैथुन, सुबह उठ के भोजन करें और रात में दिन भर कमाएं और रात में सोएं, और अपने रात में जो हमने कुछ कमाया है उसको भय रहता है हमको कि मेरा धन ना चले जाए, मेरा मकान ना चले जाए, तो सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लें, घर में खूब सुरक्षा लगा लें, सुरक्षा गार्ड है, कुत्ते हैं, बैंक में जो है लॉकर है, बैंक पैसा बैंक में जमा कर दिया, वो सब कर लिया और रात में मैथुन किया और सो गए। तो शास्त्र बोलते हैं ये जीवन जानवरों के समान है, क्योंकि ये चारों चीज़ें जानवर भी कर लेता है। तो यदि आपने अपने बीवी बच्चे, यदि कोई व्यक्ति को बड़ा गर्व है कि मैंने अपने बीवी बच्चे पाल रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से रख रहा हूँ, तो शास्त्र ये बोलते हैं कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं किया है, क्योंकि बीवी बच्चे तो जानवर ही पाल लेते हैं, सूअर भी अपने बीवी बच्चों को पाल लेता है। देयर इज नथिंग ग्रेट इन दिस। तो ये जानना बहुत जरूरी कि मैं हूँ कौन। इसलिए शास्त्र बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारी इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य जय ओम विश्वपाद परमहंस परिवकाचार्य अशोत्तर श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, वो कहते हैं कि एक्चुअली मानव जीवन शुरुआत ही तब होती है जब मनुष्य इस बात की जिज्ञासा करता है कि मैं हूँ कौन और मैं क्यों आया हूँ, तो मेरा यहाँ क्या कर्तव्य है। यहाँ से ह्यूमैनिटी बिगिंस, ऐसा बोलते हैं, यहाँ से मानवता चालू होती है, उससे पहले मानवता चालू नहीं होती, ऐसा बोलते हैं वो। तो कि आप मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन मानवता कब चालू होगी, जब ये जानेंगे आप हो कौन। और ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये जानना अति आवश्यक है। और हमें यही नहीं पता कि मैं हूँ कौन, हम जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सारी उनका परिणाम इतना अच्छा आने वाला नहीं है। हम जो लाइफ के डिसीजन लेंगे सारे डिसीजन गलत हो सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी पहचान ही नहीं है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं हूँ कौन। इंडिया में चलो फिर भी काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं हूँ कौन। इंडिया में तो हमारे संस्था का आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 5 साल के बच्चों को ये पता होता है, आप उससे पूछोगे तुम शरीर हो कि आत्मा हो, तो बोल देगा मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन पूरे विश्व में सब लोग इतने जागरूक नहीं कि वो पहचाने, लोग अपने को शरीर ही समझ रहे हैं। और शारीरिक जो कुछ भी वो निर्णय ले रहे हैं या जो कुछ भी जीवन जी रहे हैं, वो शारीरिक स्तर पर ही जी रहे हैं। शरीर को सुख देने का लक्ष्य बना रखना उन्होंने, कुछ आत्मा की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ऐसे बहुत लोग जो है बोलते कि जीवन आखिरी जीवन है, खाओ पियो भोग करो, फिर अगला जन्म किसने देखा है, ऐसा भी लोगों का विचार है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बोलते। शास्त्र बोलते नहीं है आप जानिए कि आप हो कौन। तो शास्त्र हमें बताते हैं, भगवद गीता बताती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और हम किसके अंश हैं, हम परम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, जो परम आत्मा है, जो पूर्ण चेतन है। हमको केवल अपने शरीर की जानकारी है, अपने सुख दुख की, कि मेरे शरीर में हेडिक है, कोई तकलीफ़ है, वो मुझे ही पता है, सब लोगों को नहीं पता। मुझे कोई अगर किसी चीज़ का हर्षोल्लास हो रहा है तो सामने वालों को जब ही पता चलेगा जब मैं उसे बताऊंगा। लेकिन परम प्रभु ईश्वर को जितने जीवात्मा है सबके मन में क्या चल रहा है, कौन सुखी है कौन दुखी, सभी की जानकारी है। तो हमें सारी पता होना चाहिए। और मेरे यहाँ कर्तव्य क्या, मेरा यहाँ एक ही का प्रमुख कर्तव्य है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। ये मेन कर्तव्य है हमारा, इसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। मैं भक्त हूँ और मेरा एक ही कर्तव्य है परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना।
ये जानना बहुत जरूरी, तब जाके मानवता चालू हो रही है, उससे पहले नहीं हो रही है। तो कोई बोलेगा अगर हम भगवान की सेवा दिन भर करते रहेंगे, आप लोगों की तरह माला जपते रहेंगे, तो हम ऑफिस कब जाएंगे, दुकान कब जाएंगे, बीवी बच्चों को कौन पालेगा? नहीं, आप ये मेन काम कर लें, बाकी के सारे काम स्वाभाविक रूप से भगवान आपको मार्गदर्शन देंगे, जिन उन काम को हम और अच्छी तरीके से कर पाओगे। अभी जो आपको बाधाएं आ रही हैं अपने घर को, परिवार का पालन पोषण करने में, आपको बिजनेस में जो बाधाएं आ रही हैं, आपको रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं एकदम भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, भक्ति करें। हाँ, भक्ति करना कैसे है वो हमें किसी एक मैच्योर भक्त के मार्गदर्शन में करना चाहिए। मैच्योर भक्त का अर्थ ऐसा नहीं है कि जिसको कितने साल हो गए, नहीं। मैच्योर भक्त का अर्थ ये है जिसको शास्त्र की पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, जो भगवद गीता में, जो श्रीमद् भागवतम में, जो दूसरे शास्त्रों में सिद्धांत बताए गए हैं, उसकी जो प्रॉपर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, ना कि आंशिक अंडरस्टैंडिंग है, ना कि पार्शियल अंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उसे बोलते हैं मैच्योर डिवोटी। वो कम एज का भी हो सकता है। उसके माध्यम से जब भक्ति करेंगे तो हम देखेंगे हम भगवान की भक्ति भी कर पाएंगे, हमारी जो पारिवारिक, जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ, उनको भी हम और आसानी से बहुत अच्छी तरह निभा पाएंगे, क्योंकि हमें फिर परम प्रभु की कृपा मिलना चालू हो चुकी होगी, जहाँ से हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हमें लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, उन सब की हमें बहुत सहायता मिलेगी। ऐसा कहता है कि भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, उसमें उन्होंने 700 श्लोक बोले हैं और बताते हैं कि जीवन किसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको भगवान ने एड्रेस नहीं किया, जिसके बारे में बताया नहीं हो, जिसका हल नहीं बताया हो। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सेल्फ लें। सेल्फी लेने में प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन सेल्फी लेने के साथ ये जानना भी जरूरी है कि आप हैं कौन, मैं हूँ कौन, और मेरा कर्तव्य क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यही नहीं पता तो फिर जीवन का आनंद नहीं आने वाला है, क्योंकि जब हमको ये पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन, तो स्वाभाविक है वो जो निर्णय लूँगा वो सारे निर्णय भी मेरे गलत होने वाले हैं। अभी समझ लीजिए, मान लो कि मैं लड़का हूँ और मैं सुबह उठूँ, अपने आप को ये समझ लूँ कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की की तरह बिहेव करने लगूँ, लड़की के कपड़े पहन लूँ, लड़की की तरह चलने लगूँ, तो सब क्या बोलेंगे, पागल हो गया है, इसको पता ही नहीं है कि ये है कौन। तो वो स्थिति अभी हमारी है, हमें अपने आप को जान नहीं रहे हैं, हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं जो हम हैं नहीं, इसलिए हम इतने फ्रस्ट्रेट, निराश और उदास हैं, इसलिए हमारे लाइफ के डिसीजन गलत हो रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य यह है कि सेल्फी लें, ज़रूर लें, लेकिन खुद को भी पहचाने कि मैं हूँ कौन। कैसे पहचानें? भगवद्गीता का अध्ययन करें, जगह जगह इस्कॉन संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, वहाँ जाएँ, भक्तों का संपर्क करें, उनसे जिज्ञासाएँ करें, आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा इस बात को जानने के लिए कि मैं हूँ कौन, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्यों दुखी हूँ, और मैं इन दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।